हेलो गाइस, कैसे हैं सब दोस्त। उम्मीद करते हैं सारे बढ़िया होंगे, फिटफाट होंगे और मज़े में होंगे। लें जी गाइस, स्टोरी जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गई है। ऐसी है। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। बिल्कुल जी। वो मतलब अपनी मंजिल के ऊपर तो पहुंच गई है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है और क्या फैसला होता है, तो ये देखते हैं। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् ॐ नमः शिवाय। भगवान परशुराम, भगवान परशुराम, मेरी याचना सुनिए भगवान। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। उसका बहुत ठीक हो गया। प्रणिपात भगवान। कौन हो तुम देवी? इतने दुर्गम स्थल पर आने की तुम्हें क्या आवश्यकता आन पड़ी? न्याय मांगने आई हो भगवान। सब कहते हैं आपने अनगिनत क्षत्रियों का नाश किया है। 21 बार इस धरा पर मैंने आतताई और अन्याय क्षत्रियों का विनाश किया है, विध्वंस किया है, परंतु अंत में मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि कमंडल को उल्टा कर देने से उसके भीतर की रिक्तता उड़ेली नहीं जा सकती। उसमें पानी भर देने से ही उसकी रिक्तता दूर होती है। मनुष्य के हृदय में न्याय की स्थापना करने से अन्याय दूर होता है। इसलिए अब मैं धर्म और न्याय की स्थापना हेतु योग्य व्यक्तियों को शिक्षण देने का कार्य कर रहा हूं। यदि तुम्हारे साथ कोई अन्याय हुआ है देवी, तो तुम हस्तिनापुर जाओ। वहां जाकर अपने हृदय का दुख मेरे प्रिय शिष्य देवव्रत भीष्म से जाकर कहो। वो तुम्हें न्याय अवश्य देंगे। नाग को कभी गरुड़ न्याय दे सकता है, हिरण को कोई शेर कभी न्याय दे सकता है। भीष्म ने ही मेरे साथ अन्याय किया है भगवान। असंभव। एक बार सागर तट तोड़ सकता है, परंतु भीष्म अधर्म नहीं कर सकता। एक बार आकाश में छिद्र हो सकता है, परंतु भीष्म के चरित्र में दोष कदापि नहीं हो सकता। अपने हृदय को खोजो देवी, स्व परीक्षण करो। अवश्य तुम्हें अपनी समझ में कोई भूल दिखाई देगी। उसने मेरे साथ बहुत अन्याय किया है। उस पे
आपने मेरे स्वप्नों की चिता जलाकर मुझे उसमें जलने के लिए छोड़ दिया है भगवान। आतंक मचाया उसने मेरे जीवन में। आपको मेरी याद कसम नहीं होगी। यदि भीष्म के कार्य में मुझे अन्याय दिखाई देगा देवी, तो मुझे अपने ज्ञान पर संदेह होगा। इतना विश्वास है मुझे अपने शिष्य पर। जाओ, घर लौट जाओ। ईश्वर तुम्हें सब बुद्धि दे। भगवान भगवान, आप मेरा त्याग नहीं कर सकते। जगत में सबको न्याय दिलाने का आपने वचन दिया है। भगवान परशुराम, भगवान परशुराम, भगवान परशुराम। मैं आपकी शरण नहीं छोड़ूंगी। भीष्म को दंड देना ही होगा। जब तक उसके होठों पर हास्य की एक भी रेखा है, तब तक मेरा हृदय जलता रहेगा भगवान, जलता रहेगा, जलता रहेगा, जलता रहेगा। कभी कभी कोई घटना मनुष्य के जीवन की सारी योजनाओं को तोड़ देती और मनुष्य उस आघात को अपने जीवन का केंद्र मान लेता। पर क्या भविष्य मनुष्य की योजनाओं के आधार पर निर्मित होते हैं? नहीं। जिस प्रकार किसी ऊंचे पर्वत पर सर्वप्रथम चढ़ने वाला उस पर्वत की तलाई में बैठकर जो योजना बनाता है, क्या वही योजना उसे उस पर्वत की चोटी तक पहुंचाती? नहीं। वास्तव में वो जैसे जैसे ऊपर चढ़ता है, वैसे वैसे उसे नई नई चुनौतियां, नई नई विडंबनाएं, नए नए अवरोध मिलते हैं। प्रत्येक पद पर वो अपने अगले पद का निर्णय करता है। प्रत्येक पद पर उसे अपनी योजनाओं को बदलना पड़ता है। कहीं पुरानी योजना उसे खाई में ना ढकेल दे। वो पर्वत को अपने योग्य नहीं बना पाता, केवल स्वयं को पर्वत के योग्य बना सकता है। क्या जीवन के साथ भी ऐसा ही नहीं? जब मनुष्य जीवन में किसी एक चुनौती को, एक अवरोध को अपने जीवन का केंद्र मान लेता है, अपने जीवन की गति को ही रोक देता है, तो वो अपने जीवन में सफल नहीं बन पाता और ना ही सुख और शांति प्राप्त कर पाता। अर्थात जीवन को अपने योग्य बनाने के बदले स्वयं अपने को जीवन के योग्य बनाना ही सफलता और सुख का एकमात्र मार्ग नहीं। स्वयं विचार कीजिए। युवराज विचित्र वीर्य के राज्य अभिषेक की विधि आरंभ हो। भाग्यवान हो तुम लोग। तुम्हें बहुत लंबे काल तक साम्राज्ञी बनकर इस सिंहासन पर बैठने का सौभाग्य मिलेगा। तुम्हारे पुत्र पौत्र आदि हस्तिनापुर पर शासन करेंगे। इससे अधिक क्या सुख प्राप्त हो सकता था तुम्हें? पता नहीं तुम्हारी बहन को इस सुख का अवसर क्यों नहीं दिखा। मुझे तो लग रहा है अब नॉर्मल है वैसे। राज अभिषेक संपन्न हुआ। अब महामहिम भीष्म के द्वारा मुकुट पहनने के पश्चात आप राज सिंहासन ग्रहण कीजिए।
राजमाता, आर्य का स्वास्थ्य कुछ बिगड़ रहा है। अंबालिका, शुभ घड़ी में ऐसी अशुभ बातें मत करो। उसे पता चल गया था। धुंधला नजर आ रहा है बिल्कुल। कोई ना कोई मसला है सही। कोई बीमारी है। ख्याल में आप उस टाइम में तो कैंसर नहीं होगा, लेकिन उस टाइम में तो कोई और भी मतलब की चीज होगी। अच्छा देखा जाए तो ये तो बड़ा सीरियस मैटर हो गया भाई। मतलब कि जो महारानी ने मतलब कि शुरू में किया था अपने बेटे को राजा बनाने के लिए, ठीक है, तो मेरा ख्याल है उसका बेटा भी एक ही है। हाँ एक ही हाल तो हमने जितनी मूवी देखी है एक ही बेटा नजर एक ही नजर आ रहा ठीक है, ये वही है ना जिसको वो बचा के लेके आया था, ठीक है, तो उसकी भी मेरा ख्याल है उसको वो चाह रहा था कि मैं तुम्हें अपनी तरह बनाना चाहता हूँ। बेसिकली वो उसे स्ट्रॉन्ग, बेसिकली जो होते हैं महाराजा होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, ताकि वो लड़ने में हर चीज में महारता रखते हो, ठीक है, तो वो कोशिश भी करता रहा है लेकिन उससे नहीं हो पा रहा था। अभी भी हम देख रहे थे कि वो तलवार नहीं उठाई जा रही थी, मे बी उसे किसी बीमारी की वजह से ब्लड निकल आया है, कैंसर वगैरह तो नहीं। अभी ये नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे। अच्छा तब के दौर में कैंसर तो नहीं हो सकता, इसका कुछ और ही नाम होगा। जैसे कि ये वर्डिंग अब ले रहे हैं, जो जो लफ्ज ये यूज कर रहे हैं, ये बहुत डिफिकल्ट है हमारे लिए, लेकिन हम उस चीज को समझ लेते हैं। अच्छा, जितना ऑब्जर्व कर सकते उतना ऑब्जर्व कर सकते। और हिंदी है ना, और हिंदी है। अच्छा वो भी कह रही है कि जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा मैं भी वहां से नहीं जाऊंगी। अच्छा देखो, सुनी तो उसकी जाएगी, हाँ। कुछ ना कुछ तो स्टोरी में चेंज आना ही सी बात है, किसी न किसी तरफ स्टोरी चलेगी। अब चले जी, स्टोरी देखने के लिए नेक्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा, मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में।